नमस्कार आंगनबाड़ी बहनों, स्वागत है फिर से एक नए वीडियो के साथ। और बिहार राज्य आंगनबाड़ी कर्मचारी यूनियन एटक से संबंध निबंधन संख्या इतना में यहाँ के जो कमेटी के सदस्य हैं कुमार बिंदेश्वर सिंह ने हमारे मोबाइल व्हाट्सएप पर कुछ मैसेज दिए हुए हैं, जो कि आजकल जांच के नाम पर लूट का बाजार जो है गर्म है। जी हाँ, सही बात है, जिसमें कि विभिन्न बिंदुओं पर उन्होंने प्रकाश डालने का प्रयास किया हुआ है। लेकिन हमारी जो आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका हैं वो बिल्कुल इस बात को ध्यान नहीं देती है और कर्मचारी यूनियन की तरफ से हमेशा सेविकाओं को ये प्रोत्साहन देने की बात कही जाती है, लेकिन आंगनबाड़ी सेविकाएं जो है अपने ही बातों में अड़ी रहती हैं और इन सब बातों पर उन लोग खास ध्यान नहीं देती है। चलिए, हमारे मोबाइल व्हाट्सएप पर संयोजक मंडल सदस्य कुमार बिंदेश्वर सिंह ने मैसेज भेजा हुआ है और वो मैसेज आपके समक्ष में रखने का प्रयास कर रहा हूँ। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि मुझे एक मोटिवेशन मिलता रहे। निरंतर मैं आपको अच्छी खबरें दिखाने का प्रयास करता रहूँ। चलिए, ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए वीडियो कर लेते हैं शुरू। सबसे पहले, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, बिहार राज्य आंगनबाड़ी कर्मचारी यूनियन एटक से संबंध निबंधन संख्या 3985/5 केदार भवन अदालतगंज पटना, पिन कोड 8,01,000 बिहार। ये खबर जो है संयोजक मंडल सदस्य यानी कि बिहार राज्य आंगनबाड़ी कर्मचारी यूनियन के जो संयोजक मंडल कुमार बिंदेश्वर सिंह हैं, उन्होंने व्हाट्सएप के माध्यम से मुझे ये सूचना दी है और उस सूचना को मैं आपके बीच रखने का प्रयास कर रहा हूँ। आगे लिखा हुआ है बड़े ही मोटे अक्षरों में, जांच के नाम पर लूट का बाजार जो है गर्म है। बात सही है। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि बिहार के जितने भी ज़िले हैं, सभी ज़िलों में आजकल जांच के नाम पर लूट का जो बाजार है वो गर्म चल रहा है। आगे लिखा हुआ है, प्रिय बहनों, जैसा कि आप लोगों को पूर्ण रूप से जानकारी प्राप्त हो गया है कि अब आंगनबाड़ी केंद्रों के जांच के नाम पर सिर्फ और सिर्फ लूट का बाजार गर्म हो गया है। हम लोग पहले समझते थे कि आंगनबाड़ी केंद्रों की जांच सुधार के लिए किया जाता है और मेरी पूरी इच्छा है कि आंगनबाड़ी केंद्रों की जांच होनी चाहिए, परंतु जांच किस बात के लिए होनी चाहिए, उन्होंने निम्नलिखित बिंदुओं पर प्रकाश डाला हुआ है। पहला नंबर में है, जांच होना चाहिए कि आंगनबाड़ी केंद्र समय पर से खुलता है या नहीं है। उन्होंने पहला जांच का ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। दूसरा में है, बच्चों की उपस्थिति है या नहीं है, जांच के विवरण में उन्होंने बताया है। तीसरा, पोषाहार का वितरण सही से होता है या नहीं है। चौथा, THR सभी लाभुकों को मिलता है या नहीं है। पांचवा, आंगनबाड़ी केंद्रों में पोषाहार की राशि बाजार रेट के अनुसार उपलब्ध होता है या नहीं है। छठवां में आंगनबाड़ी केंद्रों तक पोषाहार सही पहुंचता है या नहीं है। सातवां है, आंगनबाड़ी केंद्रों के प्रति आम जनता लाभुक जागरूक है या नहीं है। आठवां, आम जनता लाभुक को जागरूकता करने के लिए कोई अभियान चलाया गया है कि नहीं। 9 में आंगनबाड़ी केंद्रों की सेविकाओं से चयन मुक्त करने की धमकी देकर पोषाहार की राशि का ऊपर के पदाधिकारियों के द्वारा बंदरबाट किया जाता है या नहीं। 10 में है, सचमुच में जो सेविका आंगनबाड़ी केंद्र सही समय से खोलती हैं, पोषाहार का वितरण भी सही करती है, परंतु लाभुकों का पेट काट करके अपने से ऊपर वालों को घूस नहीं देती है। क्या यह सच नहीं है कि वैसे ही आंगनबाड़ी सेविकाओं को निशाना बनाया जाता है, उसे ही चयन मुक्त किया जाता है। 11 में उन्होंने सचमुच में जो सेविका लूट खसोट और भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाती है, क्या यह सच नहीं है कि वैसे ही आंगनबाड़ी सेविकाओं को निशाना बना करके चयन मुक्त किया जाता है। 12 में उन्होंने लिखा हुआ है, सचमुच में जो आंगनबाड़ी सेविका जुल्म अत्याचार के विरुद्ध आवाज़ उठाने के लिए एकताबद्ध होकर के यूनियन बनाती है, संगठन बनाती है, क्या यह सच नहीं है कि वैसे ही आंगनबाड़ी सेविकाओं को निशाना बना करके चयन मुक्त कर दिया जाता है। 13 में जाँच होना चाहिए कि मोबाइल फ़ोन से जो पिछले कई वर्षों पहले सेविकाओं को दिया गया था वह अब ठीक भी है या नहीं। अगर खराब हो गया है, अब तक पुनः दूसरा मोबाइल दिया गया है कि नहीं। अगर नहीं दिया गया है तो आखिर मोबाइल फ़ोन के काम सेविका कैसे करती है। फिर अधिकारियों द्वारा किस मुँह से सेविका पर यह जबरदस्ती दबाव बनाया जाता है कि कहीं से भी मोबाइल फ़ोन ला करके काम करना होगा, चाहे मोबाइल बाप का हो या भाई का हो, पति का हो या बेटा का हो, बेटी को हो, क्योंकि न तो 3 वर्ष से मोबाइल फ़ोन देने की बात हो रही है। हर चीज़ में झूठा आश्वासन दिया जाता है। चौथा में, प्रत्येक माह वाउचर जमा करने के नाम पर भी लूटा जाता है। बगैर पैसा वाउचर पर अधिकारियों का हस्ताक्षर नहीं होता है। क्यों? सेविकाओं को मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता है, जबकि सेविकाओं को वाउचर देने की प्रतिबद्धता है कि
पदाधिकारियों के हस्ताक्षर करवा करके देने की, अगर पदाधिकारी हस्ताक्षर नहीं करते हैं तो पदाधिकारियों को दोषी ठहराते हुए उन पर कार्रवाई सुनिश्चित किया जाना चाहिए। 15 में केंद्र का मकान किराया उचित नहीं दिया जाता है और पदाधिकारी फ्लैट खोजते हैं। केंद्र के जगह के लिए भी सेविकाओं को प्रताड़ित किया जाता है। 16 में मार्ग भत्ता का प्रावधान नहीं है, इसका जांच कौन करेगा? कभी मासिक बैठक, कभी क्षेत्रीय बैठक, कभी वाउचर जमा करने के लिए जो कभी बैंक, कभी हॉस्पिटल और फिर अधिकारियों के द्वारा उनकी जब मर्जी हो जाए। कभी भी कोई भी पदाधिकारीगण थोड़ा सा भी अपने दिमाग पर जोर नहीं दिया है कि यह अल्प मानदेय मजदूर में खटने वाली आंगनबाड़ी सेविकाएं मार्ग व्यय और खर्चा भाड़ा कहाँ से लाएगी? जांच कीजिए। यूनियन को कोई आपत्ति नहीं है, पर पहला है पहले सेविकाओं और सहायिकाओं की समस्या को समाधान करके, दूसरा है कम से कम न्यूनतम मजदूरी के समान मानदेय राशि का भुगतान करवा करके, तीसरा व्याप्त भ्रष्टाचार दूर करवा करके, चौथा नियत साफ करके, पांचवा महिला परीक्षिकाओं और बाल विकास परियोजना अधिकारियों को सिर्फ आंगनबाड़ी केंद्र जांच के नाम पर सेविका सहायिकाओं को अमानवीय तरीके से और मानसिक रूप से प्रताड़ित करने, लूट खसोट करने के लिए नहीं, बल्कि आम जनता लाभुकों के बीच जन जागरण अभियान चला करके प्रचार प्रसार करके आंगनबाड़ी केंद्र सुचारू रूप से चलने और पोषाहार का वितरण सही ढंग से सुनिश्चित किया जाए, इसकी जवाबदेही भी मुकर्रर किया जाना चाहिए। अन्यथा गड़बड़ी पाए जाने पर सेविका सहायिकाओं के साथ साथ महिला परीक्षिका और बाल विकास परियोजना पदाधिकारियों पर भी दंडात्मक कार्रवाई किया जाना सुनिश्चित किया जाए। जांच पड़ताल उन अधिकारियों का भी होना चाहिए ICDS में ज्वाइनिंग करने समय तक उनके पास कितना संपत्ति था और 3 वर्ष, 5 वर्ष और फिर 10 वर्ष में उनके संपत्ति में कितना इजाफा हुआ है। सभी को आय से अधिक संपत्ति लूट खसोट कर जमा करने की जांच पड़ताल कर दोषी पाए जाने पर दंडात्मक कार्रवाई सुनिश्चित किया जाना चाहिए। मुझे पूर्ण विश्वास है कि अगर सही ढंग से जांच पड़ताल हो तो 5-10% को छोड़ करके सभी जांच पदाधिकारी जेल के सलाखों के अंदर बंद होंगे। शेष अगले एपिसोड में और बहुत कुछ आवश्यक जानकारी दिया जाएगा, परंतु इस सब के लिए आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं को मुंह खोलना पड़ेगा, आवाज़ उठाने वाले लोगों का साथ देना पड़ेगा और खुद भी एकताबद्ध होकर के व्यापक रूप से लड़ना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा मानवता के लिए, सच्चाई के लिए, ईमानदारी के लिए और आंगनबाड़ी से भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए, देश के लिए और राष्ट्र के लिए आगे आना पड़ेगा। क्रांतिकारी सभी भावों के साथ आपका साथी कुमार बिंदेश्वर सिंह, महासचिव। इस तरह से कुमार बिंदेश्वर सिंह जो है बहुत सारी बातें आपसे कही हुई है और बातें मैंने आपके बीच रखी। बिहार राज्य आंगनबाड़ी कर्मचारी यूनियन एटक से संबंध निबंधन संख्या इतना मैंने शुरू में ही बता दिया है और इसके जो है संयोजक मंडल सदस्य कुमार बिंदेश्वर सिंह बहुत सारी बातें आंगनबाड़ी सेविका और सहायिकाओं के लिए कही हुई है और खास करके जो जांच के नाम पर बाजार चेतावनी देने का काम किया है। चलिए आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, स्वच्छ बिहार।